तो सबको जैमसी की। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम वचन में सीखेंगे कि कैसे हम अपनी आशीषों को और अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को पा सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, बाइबल के वचन में लिखा है, जकरिया अध्याय 4 उसकी 6वीं आयत में लिखा है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जी मेरे भाई बहनों, देखिए, ना तो हम अपने बल से और ना ही अपनी शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मिक बल और ताकत से अपनी हर एक समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। अपनी हर आशीषों को हम परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के बल के द्वारा ही पा सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब उसे पता चला कि उसका भाई 400 मनुष्य को लेकर उससे मिलने आ रहा है, तो उसको ज्ञात हो गया कि वह उसे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि जो आशीष एसाव को मिलनी थी वह परमेश्वर ने याकूब को दे दी थी। इसीलिए इस बात का बदला लेने के लिए याकूब ने धोखे से मेरी आशीष ली है, वह याकूब को मारने आ रहा था। पर बाइबल में लिखा है कि आधी रात को याकूब ने अपनी पत्नियों समेत बच्चों और सभी गाय बैल भेड़ बकरी नौकरी सभी को आगे भेज दिया और खुद अकेला रह गया, क्योंकि वह जानता था कि जो काम अब वह अपनी ताकत से नहीं कर सकता वह काम परमेश्वर कर सकता है। उसने उसी समय आत्मिक बल और ताकत का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के बल को और परमेश्वर की ही आत्मिक ताकत को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। वह उस जगह पर अकेला रहकर प्रार्थना करने लगा और आत्मा में अपने आप को तैयार किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अपनी जिंदगी में आत्मिक बल और ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे यहाँ याकूब ने किया, क्योंकि शैतान हमेशा यही देखता है कि आपकी जिंदगी किस चीज पर निर्भर करती है। वह हमेशा इसी ध्यान में रहता है कि आपके ऊपर कब हमला करे। इसलिए हम परमेश्वर के वचन इफिसियों 6 में भी देखते हैं कि वहाँ लिखा है, तुम प्रार्थना में लोलीन रहो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, उद्धार का टोप पहनो, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो, विश्वास की ढाल लो, और ताकि तुम शैतान की हर एक चाल को और उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है उसके जलते तीरों को बुझा सको। इसका मतलब शैतान आपके ऊपर जलते हुए तीर फेंकता है, परंतु उनका बुझाने का काम, उसको बुझाना शैतान का काम नहीं है, आपका काम है, और ना ही परमेश्वर का। शैतान हर दिन आपके जीवन में एक्टिव रहता है। वो आपके जीवन में हर दिन षड्यंत्र बनाता है कि किस तरह आपको घात करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपको यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपको तैयार किया है। एक दुष्ट आत्मा को विश्वासी निकाल सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के मरने और जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए तो उन्होंने कलीसियाओं को सारे अधिकार दे दिए थे। तो जरा सोचिए, अगर काम परमेश्वर ने ही करने हैं तो वह आपको अधिकार क्यों देगा। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को तब ही चाबियां देकर जाएगी कि उसकी बेटी को उन चाबियों की जरूरत होगी और वह चाबी लगाकर अलमारी को खोलकर अपने कीमती सामान को, उपयोगी सामान को ले पाए। और यदि उस बेटी को यह पता ही नहीं कि चाबी को मैं कैसे इस्तेमाल करूं, अपने अधिकार का यदि वो इस्तेमाल ही ना करे और दरवाज़ा ही न खोले, तो अब इस बात में कसूर उस माँ का नहीं, उस बेटी का है, क्योंकि अगर वो रोती ही रहेगी तो वो अपने उस सामान को नहीं निकाल पाएगी। मेरे भाई बहनों, बेटी की गलती क्या है? क्योंकि वह भूल गई है कि माँ ने उसे अधिकार दिया था। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने भी हमें अधिकार दिया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी ताकत पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न होगी। इसलिए अब उस अधिकार को इस्तेमाल करने की जिम्मेवारी आपकी है।
प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जीवित हो उठे और शैतान का तमाशा बना दिया। अगर आप अपने अधिकारों को पहचान लें और आप उस आत्मिक बल और आत्मिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए शैतान के हर हमले को नाकाम करें, तो वह आपके ऊपर करने के लिए जो उसने योजनाएं बनाई है वो कभी भी सफल नहीं होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको आत्मा का वचन दिया है कि जिसका इस्तेमाल करके आप शैतान को उसकी हर चालों से हरा सकते हो, तो आज आपको ज़रूरत है अपने परमेश्वर पिता के आत्मिक वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करने का। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बाइबल में देखते हैं कि जब कि प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने अपने चेलों को अधिकार दिया था और उसके हर एक चेले ने उस अधिकार का उपयोग किया और उन्होंने अन्य लोगों को, अन्य जातियों की हर एक जगहों पर जाकर पौलुस ने सबसे ज़्यादा अन्य जाति लोगों को सुसमाचार दिया और जकड़े हुओं को और अंधों को और लंगड़ों को परमेश्वर के राज्य में वो लेकर आया। कैसे मेरे भाई बहनों? उसने आत्मिक बल और आत्मिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने वो सब काम किया। इसी तरह मेरे भाई बहनों, यदि आज आप लोग परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं और आत्मिक बल और आत्मिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए शैतान के हर काम को नाकाम करेंगे, तो शैतान भी आपके जीवन से भाग जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता आप सबको आज के वचन के द्वारा बहुत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। आमीन।